प्रिय धनु राशि के दर्शकों, काफी लंबे समय के बाद में सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके ठीक कौन से भाव, आपके पंचम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचम भाव पर आपके सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं शुक्राचार्य जी, और आपके पंचम भाव पर काफी लंबे समय के बाद में प्रवेश करने जा रहे हैं, यही 31 मई को। 31 मई से 29 जून तक आपके पंचम भाव पर ही सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी रहेंगे, और 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। वही सोने पर सुहागा, वही आप क्या समझिए, सोने पर सुहागा। एक तो ये 14 मई को अपने नक्षत्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, दूसरा ये 26 जून को कृतिका नक्षत्र में, एक तो 14 जून को और दूसरा 26 जून को। 14 जून को अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 26 जून को सूर्यदेव भगवान अर्थात कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। भाई शुक्र क्या है, शुक्र आपके लाभेश हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और साथ ही साथ यही शुक्र आपके पंचमे षष्ठमेश भी हैं, आपके रोग ऋण शत्रु भाव के भी स्वामी हैं, और आपके बुद्धि के स्थान पर जाकर बैठेंगे यही 31 मई को। यही आप समझिए सोने पर सुहागा। क्या प्रभाव रहेगा शुक्र का, एक एक चीज आपको इस प्रोग्राम में हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि पंचम भाव पर आपके शुक्र का प्रभाव क्या रहेगा। सबसे पहला बुद्धि, भाई शुक्र क्या है, लाभेश है आपके, और लाभ यहां से आपके लाभ स्थान स्वक्षेत्रीय दृष्टि भी शुक्र की पड़ेगी। सबसे पहला जो मैं बात करूं तो बुद्धि की, जैसे अभी तक आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, कोई भी कार्य कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए, उसका विपरीत हो रहा था, सोचने से विपरीत हो रहा था, और आप कर भी रहे थे अपनी बुद्धि से, किंतु सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आपके प्रयास प्रयत्न सारे असफल हो रहे थे। ये समस्याएं काफी लंबे समय से आपके साथ में चल रही थी, यानी कि जिसमें जिसमें भी हाथ डालो वो हाथ खाली, वहां से खाली ही निकलता। ये प्रभाव आपके ऊपर चल रहा था काफी समय से। तो उस प्रभाव में जो ये अशुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहा था, इसमें शुक्र जो है आपके सुधार लेकर आएंगे। आप अपनी बुद्धि से जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता यहाँ पर शुक्र जो है आपको प्राप्त करवाएंगे, को सफलताएं आपको शुक्र जो है यहाँ पर आपको प्रदान करवाएंगे। शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर सबसे प्रथम रहेगा। सीधा सीधा हम कहें तो बुद्धि पर, आपके बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर शुक्र आपके डालते हुए नजर आएंगे। प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। पंचम भाव होता है हमारी लव लाइफ का स्थान, जो ये 5th हाउस क्या होता है, हमारे पंचम भाव जो होता है ये हमारी लव लाइफ का स्थान होता है, यानी कि शादी से पहले प्रेम का, और यही शेयर मार्केटिंग का भी होता है। तो इसमें भी कुछ प्रभाव आपके लव लाइफ में, जो काफी लंबे समय से जो लड़ाई झगड़े तू तू मैं ये ये चीजें चल रही थी, तो इनमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसमें भी शुक्र आपके सुधार करते हुए, सुधार लाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अर्थात सीधा सीधा हम कहें तो लव लाइफ आपकी उत्तम, अच्छी, ठीक यहाँ पर रहने वाली है। शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, जो प्रभाव आपके जीवन पर शुक्र का और देखने को मिलेगा, वो क्या आपको मिलेगा आपके पंचम भाव पर, संतान का। भाई पंचम भाव किस चीज का होता है, संतान का हमारे होता है। तो संतान से भी आपके रिलेशन जो है वो काफी मधुर, काफी अच्छे आपके रहेंगे। इस बीच में संतान से कोई गिफ्ट वगैरह आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं पर भाई बहनों से भी आपको काफी सपोर्ट आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों से आपके जो काफी लंबे समय से आपके अनबन तू तू मैं ये चीजें चल रही थी, तो इसमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी शुक्र आपके सुधार करते हुए, लाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र के आपके पंचम भाव पर। पिता की ओर से आपके रिलेशन काफी अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। जो काफी लंबे समय से पिता के साथ में अनबन चल रही थी, या पिता का ही व्यवसाय कर रहे थे, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्म का फल, मेहनत, जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम प्रयास कर रहे हैं, उसकी आपको उसका जैसे जितना आप कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको नहीं मिल पा रहा है,
तो संभवतः ही 29 जून तक आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कोई पेट संबंधी, आपके पेट संबंधी समस्याएं यानी पेट से रिलेटेड कोई गैस, एसिडिटी, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, इसमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। या इसमें भी शुक्र आपके सुधार लाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। आपके पंचम भाव पर विद्या के क्षेत्र में जो विद्यार्थीगण हैं उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा, पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जो काफी लंबे समय से पढ़ाई में बुद्धि काम नहीं कर रही थी, यहाँ पर कुछ सफलता प्राप्त होगी अवश्य। ऐसा नहीं कि आपको सफलता ना प्राप्त हो, किंतु थोड़ी कठिनाई रहेंगी, फिर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आय में भी, आपकी आय जो है, आय भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके आय में भी शुक्र आपके वृद्धि करेंगे। ये भी प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ पत्नी से आपके रिलेशन जो है वो काफी मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, किंतु परिवार के साथ में आपका मनमुटाव देखा जाएगा। शुक्र के राशि गोचर से कुछ परिवार में आपके जो है मनमुटाव देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं भी आपकी अधिक आपको देखने को मिलेंगी। कुछ यहाँ पर शुक्र जो है आपकी ट्रेवलिंग यात्राएं करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यानी कुछ जैसे जहां पर आप कार्य करते हैं वहां से कुछ भागदौड़ थोड़ी सी रहेगी, किंतु सफलता भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं सफलता आपको ना प्राप्त हो। ये भी प्रभाव शुक्र का आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से शुक्र आपके कौन से भाव को देखेंगे? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ती हुई नजर आएगी, जिससे आपको सफलता तो प्राप्त होगी, किंतु थोड़ा सा परिश्रम, स्वक्षेत्रीय दृष्टि है, थोड़ा सा परिश्रम करवाएंगे, किंतु सफलता अच्छी। जो काफी लंबे समय से आपके कार्य नहीं बन पा रहे थे, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, ऐसे कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, भाई बहनों से आपके कुछ सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से आपके रिलेशन भी आपके उत्तम अच्छे मधुर आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, शुक्रवार वाला जो दिन होता है वो शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर आप अभिषेक करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है, प्रथम उपाय। दूसरा, आप जो छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं, शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं और देवी मैया की आराधना करें। अपने घर में अपनी पत्नी का सम्मान करें। उसी के साथ ही साथ बहते हुए जल में आप चावल और दूध प्रभावित करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। तो ये कुछ उपाय करने से शुक्र का प्रभाव उत्तम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, इस बीच में शत्रुओं पर भी आपके विजय प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। शत्रुओं पर भी आपको शुक्र यहाँ पर विजय प्राप्त आपको करवाएंगे। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा ये है कि शुक्र का प्रभाव जो आगे आने वाले दिन है 29 जून तक आपके लिए अच्छा, उत्तम अच्छा रहने वाला है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आदेश चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।